अफगानिस्तान के तालिबान शासन की एक झलक भारत में तब देखने को मिली जब एक बंद कमरे में हो रही प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इस दौरान हुई इस घटना से सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। बड़े बड़े पत्रकार और नेता ट्वीट कर सरकार को घेरने लगे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दिल्ली में हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी कोई भूमिका थी ही नहीं। क्या वाकई अपने देश में हुई इस हरकत पर भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था? महिला सशक्तिकरण पर प्रमुखता से बात करने वाले देश में क्या किसी भी और देश के मंत्री महिला अधिकारों का यूं हनन करेंगे? पूरे मामले के बारे में डिटेल में आपको हम बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक पत्रकार ने ट्वीट कर यह बताया कि तालिबान के अफगान विदेश मंत्री आमिर खान ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुर्भाग्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मैंने इस मुद्दे को दूतावास के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से उठाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। पी चिदम्बरम ने भी इस घटना पर आलोचना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे जानकर गहरा झटका लगा कि अफगानिस्तान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया। वो आगे लिखते हैं, मेरी निजी राय में जब पुरुष पत्रकारों ने देखा कि उनकी महिला सहयोगियों को बाहर रखा गया या आमंत्रित नहीं किया गया तो उन्हें वहां से बाहर निकल जाना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महिला पत्रकारों का अपमान कैसे होने दिया गया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या महिलाओं के अधिकारों की आपकी पहचान सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक की सुविधा आधारित दिखावा है? फिर कैसे हमारे देश में जो अपनी महिलाओं की रीढ़ और गर्व कहलाता है, भारत की कुछ सबसे कुशल और सक्षम महिलाओं का यह अपमान होने दिया गया? लेकिन जानते हैं, इस पूरी घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। यह कार्यक्रम पूरी तरह से अफगानिस्तान के दूतावास की तरफ से आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान मंत्री के बीच और जयशंकर के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कोई संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की गई थी। सिर्फ अफगानिस्तान ने अपने दूतावास परिसर में एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान मंत्री ने भारत अफगानिस्तान संबंधों, मानवीय सहायता, व्यापार मार्गों और सुरक्षा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफगान दूतावास के अधिकारी ही शामिल हुए। इस प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी अफगानिस्तान में महिलाओं की दयनीय स्थिति को भी दर्शाती है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद अत्यंत दयनीय है। तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने लैंगिक रंगभेद तक करार दिया है। पिछले महीने अफगानिस्तान में एक सप्ताह के अंदर तीसरा भूकंप आया, जिसमें 2200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों घायल हुए थे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस आपदा का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा, जो मलबे में फंसी रही, क्योंकि तालिबान द्वारा लागू सख्त नियमों के चलते पुरुष बचाव कर्मियों को महिलाओं को छूने की मनाही थी। कई महिला पीड़ितों को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक महिला बचाव कर्मी नहीं आई, जो तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा और काम पर प्रतिबंध के कारण बहुत कम थीं। तालिबान ने 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूल यानी छठी कक्षा के ऊपर और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। 2025 तक लाखों लड़कियां स्कूल कॉलेज से वंचित हैं। सिर्फ प्राथमिक स्तर यानी 1 से छठी कक्षा तक पढ़ाई की परमिशन है, लेकिन वो भी सीमित और सख्त धार्मिक पाठ्यक्रम के साथ। यूनेस्को के मुताबिक तो 11 लाख से ज्यादा लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षित महिलाओं की कमी के चलते स्वास्थ्य और बचाव जैसे क्षेत्रों में महिला पेशेवरों की भारी कमी है, जैसा कि हाल के भूकंप के बाद भी देखा गया। तालिबान ने अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं के काम करने पर बैन लगा रखा है। सरकारी नौकरियां, एनजीओ और निजी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा आपको याद होगा, जब साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहां पर उन्हें एक प्रेस वार्ता करनी पड़ी थी। तो ये एक दुर्लभ अवसर था, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता नहीं करते। लेकिन उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो बाइडेन के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से भारतीय पत्रकारों ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे थे।
ये वही मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार की मीडिया से दूरी और जवाबदेही को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन जब पीएम ने वहां जाकर वहां के नियमों के मुताबिक प्रेस वार्ता की तो सवाल यह कि तालिबान के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के बहिष्कार को भारत में कैसे अनुमति दी गई और अब आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।